Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today our topic for discussion is Basics of English Grammar Part 4th. So let's begin better. Here is your screen and let's continue. Well बेटा, हमने 25 पिछली क्लास में किए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं. Dash is her job. She dash a lieutenant in the Indian Army. अब बेटा डैश she is, यहां तो is आएगा यानी एक हमारा खत्म हो गया. दूसरी बात which तो जब आता ना, जब चॉइस आ जाती तो ये भी गलत हो गया. वट हो सकता है बेटे, ये कट चुका है. वट हो सकता है वेयर, जगह के लिए आता तो हमारा क्या आ जाएगा. वट इज हर जॉब. शी इज अ लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी. They dash from Mumbai. They are dash Goa. They are from Mumbai. They are from Mumbai. They are from Goa. ये तो हो नहीं सकता, दोनों जगह से तो हो नहीं सकते. पहला हमारा गलत हो गया. दे के साथ इज आ नहीं सकता, ये भी गलत हो गया. अब बेटे ये दो आए, यहाँ पर क्या आया बेटा, फ्रॉम आया है, ये गलत हो गया. दे आरंट फ्रॉम मुंबई, दे आर फ्रॉम गोवा, ये आ जाएगा. ये फ्रॉम था, ये फ्रॉम चाहिए हमें. Dash is a hamburger and chips. 3 pounds and 50 cents. बेटे कीमत जानने की कोशिश की गई है. हाउ मैनी आता तो प्लूरल आना चाहिए था, आर आता, गलत हो गया. हाउ ऑफन, अक्सर. हाउ ऑफन डू यू टेक टी, आप कितनी बार चाय लेते हैं. अ डे, दिन में कितनी बार. हाउ ऑफन डू यू प्ले चेस, तो ये तो अक्सर रेपिटेशन के बारे में बात कर रहा है. हाउ मच हो सकता है. हाउ लॉन्ग इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, डिस्टेंस की बात की गई है हाउ फार वाली सेंस में. हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू रीच द डेस्टिनेशन, कितना समय लगेगा, वहां टाइम के लिए भी हो सकता है. ये गलत हो गया. क्या आ जाएगा. हाउ मच इज अ हैमबर्गर एंड चिप्स. इट इज 3 pounds and 50 cents. काफी सरल है ये बिगिनर्स के लिए हैं. धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होती जाएंगी चीजें, थोड़ी सी हटती चली जाएंगी. अब आपको एंटोनिम्स बताने हैं और एंटोनिम्स में देखेंगे अपनी लिस्ट के ऊपर. इजी, इजी का हार्डर तो हो नहीं सकता, इजियर होता तो हार्डर सोचते, एक गलत हो गया. इजी पॉजिटिव डिग्री है, हार्डर कंपैरेटिव डिग्री है. चीप सस्ते के लिए या घटिया के लिए आया, गलत हो गया. डिफरेंस बेटे भेद या अंतर के लिए आया, गलत हो गया. क्या आ जाएगा. डिफिकल्ट. लवली, एंशिएंट, एंशिएंट का तो मॉडर्न होता है, गलत हो गया. एक्सपेंसिव, महंगा, गलत हो गया बेटा. हॉरिबल, टेरिबल, फ्राइटनिंग, स्केयरिंग, गलत हो गया बेटे. क्या आ जाएगा. ओ सॉरी, हॉरिबल हो सकता है हमारा. क्विक, क्विक हमारा गलत हो गया, जल्दी के लिए. क्या आ जाएगा. लवली, हॉरिबल. फास्ट बेटे पहला ही हमारा स्लो बन सकता है. स्मॉल गलत हो गया. क्विक गलत हो गया. वार्म बेटे गलत हो गया. फिर कहते हैं एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव क्या था, ऊपर भी आया था, महंगे के लिए. डियर इसका सिनोनिम है, कॉस्टली इसका सिनोनिम है. प्रीशियस भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टली और डियर महंगे के लिए आया. क्या आ जाएगा. चीप, चीप. हॉट, कॉल्ड हो सकता है. कूल होता तो वार्म लगाते, गलत हो गया. लवली, लवली के लिए हॉरिबल आया था, गलत हो गया. ओल्ड का न्यू हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा. ये आ जाएगा. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ पास बार बार आती रहेंगी मिक्स होकर, तो हमें सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है. कुछ बच्चे इन्हें इजी समझकर छोड़ना शुरू कर देते हैं, इन्हें स्किप ना करें. आगे बढ़ते हैं. अगला है बेटा बिग. बिग का क्या होता है, स्मॉल होता है. हमारा क्या आ जाएगा. ये सिनोनिम की बात करते तो ह्यूज आ जाता, लार्ज आ जाता. टॉल का क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. हाई का लो हो जाएगा. यंग, यंग के लिए ओल्ड होता है. इन्फेंट शिशु, चाइल्ड बच्चा. एडोलेसेंस जो किशोर होता है उसके लिए यूज करते हैं. क्या आ जाएगा. यंग का ओल्ड आ जाएगा. आर यू मैरिड. नो. अब आई एमंट हो सकता है, आई एम नॉट हो सकता है, आई एमंट हो सकता है, आई एमंट नहीं, ये गलत हो गया. इसका प्रयोग किया ही नहीं जाता. मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में एमंट का बनाया जाता है, आरंट, तो ये गलत होता है. आई एम नॉट हो सकता है, आई एम नॉट हो सकता है. लेकिन जब इस प्रकार की चीजों में यूज करते हैं तो हम ऐसा यूज करते हैं. और जो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस तरीके से यूज की गई है, इसका प्रयोग 2 जगह पर होता है, एक डायलॉग डिलीवरी में और दूसरा क्वेश्चन टैग में.
उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर एक प्रश्न पूछा ही जाता है और रिपीटेडली आता है क्वेश्चन टैग के टॉपिक के अंदर। ध्यान देंगे प्लीज। नेक्स्ट बेटे अर्जेंटीना डैश इन एशिया। बेटे अर्जेंटीना तो आपके साउथ अमेरिका में है, तो क्या आएगा? इजंट। इजंट। अब इस गलत हो गया हमारा, इस गलत हो गया, इस गलत हो गया, बचा एक ही, वही आ जाएगा इजंट। इट्स इन साउथ अमेरिका। स्नो इज कॉल्ड हो सकता है, हॉट गलत, पाउडरी हो सकता है, वार्म गलत। अब बेटा ये दो तो गलत हो गए हमारे, हॉट, ठीक है। पाउडरी, पाउडरी की उसको छोड़ के हम किस में लेंगे? इसमें लेंगे। पाउडरी की बजाय हम कुछ और शब्द यूज करें तो बेटर रहेगा। पाउडर तो बिल्कुल जो क्रश्ड चीज है, और जो पाउडर हो गया वो हो जाएगा, ये इसमें मॉइस्चर होता है तो ये पाउडरी नहीं हो सकती। स्नो इज डैश सॉलिड, लिक्विड, फ्रेजाइल, गैसियस। गैसियस तो होती नहीं है बेटा, लिक्विड भी नहीं होती है, सॉलिड भी नहीं होती है। सॉलिड तो आइस होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फ्रेजाइल, भुरभुरी सी होती है, यानी वो भुर सकती है, किसी को मारते हैं एकदम से झड़ जाती है। इट इज फ्रेजाइल इन फॉर्म। डैश एन इंडियन, यस आई एम। आर यू इज शी एन इंडियन? हो सकता है यस आई एम, फिर वो गलत हो गया। यहाँ आई एम आया तो इसका मतलब हमारा क्या था? जब फर्स्ट पर्सन होता है वो बोलता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है। मैंने कहा आर यू पंकज? आप कहते हैं यस आई एम, नो आई एम नॉट। आर यू, तो यहाँ पर आई एम लगाया तो ये गलत हो गया, आर यू से बन जाएगा। एम आई गलत हो गया, इज ही गलत हो गया, क्या आ जाएगा आपका? आर यू एन इंडियन? यस आई एम। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। देखेंगे प्लीज। वी डैश इन हिंदी, हिंदी क्लास। वी के साथ आर आएगा। वी डैश इन अ संस्कृत क्लास, इसमें भी आर आएगा। पहली बात, आर आर दोनों में तो हो नहीं सकता, एक गलत हो गया। आर और नॉट ये बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, ये हो सकता है, और ये एम नहीं हो सकता। हम किस पे जाएंगे? इस पे। दूसरी एक बात और बता दूं, अगर यहां पर पहले में आर होता, दूसरे में आरंट होता, तो भी हम किसको चुनते बेटा? इसको चुनते। उसकी वजह है क्योंकि पहले अगर हमने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया तो आगे बात करने की जरूरत नहीं रही, इसीलिए पहले ओपन स्टेटमेंट आएगा, बाद में क्लोज स्टेटमेंट आएगा। हमेशा याद रखना, ये आपके जंबल्ड सेंटेंसेस में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें इंटरव्यूज में और कंपटीशन में पूछी जाती हैं। मारुति कार्स आर डैश फॉर द मिडिल क्लास नाउअडेज। बेटे उनके लिए क्या है? चीप, सस्ती। हो सकता है अनअफोर्डेबल। बेटे अनअफोर्डेबल गलत हो जाएगा। एक्सपेंसिव, महंगी, बेटे हो भी सकता है। अफोर्डेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? अफोर्डेबल। आजकल वो क्या है? अफोर्डेबल है। पहले क्या थी? अनअफोर्डेबल थी, एक्सपेंसिव थी। चीप तो फिर बात बिगड़ जाएगी। डैश योर टीचर्स मैरिड। अब यहाँ पर टीचर्स आया है तो आर का प्रयोग करेंगे, इस तो आ नहीं सकता, ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्या आ जाएगा? आर योर टीचर्स मैरिड? यस दे आर। यस के बाद हम कोमा लगाएंगे, पंक्चुएशन मार्क का एरर है यहाँ पर। इज इट ड्रिजलिंग टुडे? क्या आज बूंदाबांदी हो रही है? नो इट इजंट, इट इजंट। मौसम की जानकारी दी जाती है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? इट का प्रयोग करते हैं। पहला ही हो सकता है, ये भी हो सकता है। इट्स नॉट, ये गलत हो गया, इट नॉट गलत हो गया। अब हमें कौन सा लेना है? इट इजंट को, क्योंकि आपसे कई बार कहा कि डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से यहां पर चुन रहे हैं हम, क्योंकि हम आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आपकी स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है बेटा, आर डैश योर किथ एंड किन। अब बेटे किथ एंड किन है तो ये फिर प्लूरल प्लूरल आएगा, क्योंकि वैसे भी आर लगाया है तो दे का प्रयोग करेंगे। आर दे योर किथ एंड किन? यस, यहाँ कोमा लगेगा। यस दे आर, तो देयर आर तो गलत हो गया, देयर बिल्कुल गलत हो गया। दे और दे आर हो सकता है, देम आता नहीं, क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। एलिजाबेथ डैश फ्रॉम ग्रीस, डैश फ्रॉम अफगानिस्तान। एलिजाबेथ लड़की है तो यहाँ पर तो शी इज आएगा या शी इजंट आएगा। यहाँ पर इज या इजंट का प्रयोग करेंगे। इजंट और ये ही तो गलत हो गया। इजंट आ सकता है, शी इज आ सकता है, इज आ सकता है, इजंट आ सकता है। इज और ही हमारा गलत हो गया। अब दो बन गई बेटा।
अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि पहले कौन सी रखनी है ओपन स्टेटमेंट और बाद में कौन सी रखनी है क्लोज स्टेटमेंट। तो हमारा क्या बन जाएगा ये, एलिजाबेथ इजंट फ्रॉम ग्रीस, शी इज फ्रॉम अफगानिस्तान। एंजल इज डैश वाइफ, पीटर्स वाइफ हो सकता है, पीटर इज वाइफ गलत हो गया, पीटर्स इज गलत हो गया, पीटर वाइफ गलत हो गया, क्या आ जाएगा पीटर्स वाइफ। अपोस्ट्रोफी इसका कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर कंपटीशन को टारगेट करते हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है बेटे 50 पे खत्म कर देंगे हम, ध्यान देंगे प्लीज। दिस इज नॉट जस्ट माई कंप्यूटर, केवल मेरा नहीं है, इट इज 7 डैश कंप्यूटर, 7 स्टूडेंट्स कंप्यूटर हो सकता है, स्टूडेंट्स इज कंप्यूटर बेटे गलत हो गया, स्टूडेंट्स कंप्यूटर गलत हो गया, स्टूडेंट गलत हो गया, क्या आएगा स्टूडेंट्स कंप्यूटर। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर ऐसा क्यों आया, तो बेटे जब किसी नाउन को एस ई एस या आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है तो उसके ऊपर केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस को रिपीट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अ बॉयज हॉस्टल, आपको ये लिखकर दे दिया बेटा। अब बेटे बॉय का प्लूरल बनाया गया है एस लगाकर, तो इसके ऊपर केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इस एस को रिपीट नहीं किया जाता। अब बॉयज हॉस्टल, तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आ जाएगा, प्लूरल बनाया फिर केवल अपोस्ट्रोफी लगाया, तो ये तो गलत हो गया, ये एक के लिए था, ये कुछ भी नहीं था। व्हाट इज डैश, शी इज एन एयर होस्टेस, व्हाट इज शी, व्हाट इज शी तो इसने दे नहीं रखा, इसका मतलब व्हाट इज। अब यहाँ शी आया है तो हिज जॉब तो हो नहीं सकता, हर जॉब होना चाहिए, शी जॉब गलत हो गया, हर जॉब हो सकता है, हर जॉब होता नहीं, हर से एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन नहीं लगाया जाता, क्या आ जाएगा बेटा हर जॉब। हाउ ओल्ड इज योर कजन, आपका कजन कितने साल का है, व्हाट इज हिज और हर एज, एज बेटे यहां पर क्या आ जाएगा ही या शी का प्रयोग करेंगे, दे तो गलत हो गया, आई गलत हो गया बेटा, इट बिल्कुल गलत हो गया, शी इज या ही इज यही बच गया हमारा। अब ही इज और बेटा शी इज दोनों ही दिए गए होते तो कौन से का चुनाव करते, तो मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देंगे जब तक चीज जस्टिफाइड ना हो। तो ये थी हमारी कौन सी क्लास बेटा, 4th क्लास, किसके ऊपर, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।